ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 23 जनवरी 2026। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम्हारे मुख से सदैव ज्ञान रतन निकलने चाहिए। तुम्हारे मुख से सदैव ज्ञान रतन निकलने चाहिए। तुम्हारा मुखड़ा सदैव हर्षित रहना चाहिए। तुम्हारा मुखड़ा सदैव हर्षित रहना चाहिए। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम्हारे मुख से सदैव ज्ञान रतन निकलने चाहिए। तुम्हारा मुखड़ा सदैव हर्षित रहना चाहिए। ज्ञान रतन निकलने चाहिए, मुखड़ा सदैव हर्षित रहना चाहिए। आज का प्रश्न, जिन बच्चों ने ब्राह्मण जीवन में ज्ञान की धारणा की है, उनकी निशानी क्या होगी? जिन बच्चों ने ब्राह्मण जीवन में ज्ञान की धारणा की है, उनकी निशानी क्या होगी? जिन्हें ज्ञान की धारणा ब्राह्मण जीवन में की है, उनकी निशानी क्या होगी? उत्तर नंबर 1, उनकी चलन देवताओं मिसल होगी। उनकी चलन देवताओं मिसल होगी। उनमें दैवी गुणों की धारणा होगी। उनमें दैवी गुणों की धारणा होगी। दूसरा, उन्हें ज्ञान का विचार सागर मंथन करने का अभ्यास होगा। उन्हें ज्ञान का विचार सागर मंथन करने का अभ्यास होगा। वे कभी आसुरी बातों में अर्थात कीचड़े का मंथन नहीं करेंगे। वे कभी आसुरी बातों का अर्थात कीचड़े का मंथन नहीं करेंगे। वे कभी आसुरी बातों का अर्थात कीचड़े का मंथन नहीं करेंगे। नंबर 3, उनके जीवन से गाली देना और गलानी करना बंद हो जाता है। उनके जीवन से गाली देना और गलानी करना बंद हो जाता है। नंबर 4, उनका मुखड़ा सदा हर्षित रहता है। उनका मुखड़ा सदा हर्षित रहता है। तो ये 4 निशानियां हैं किनकी? जो ब्राह्मण जीवन में ज्ञान की धारणा करते हैं। उनकी चलन देवताओं मिसल होगी। उनमें दैवी गुणों की धारणा होगी। उन्हें ज्ञान का विचार सागर मंथन करने का अभ्यास होगा। वे कभी आसुरी बातों का अर्थात कीचड़े का मंथन नहीं करेंगे। नंबर 3, उनके जीवन से गाली देना और गलानी करना बंद हो जाता है। उनका मुखड़ा सदा हर्षित रहता है। ये निशानियां हैं ब्राह्मण जीवन में ज्ञान की धारणा करने वालों की। ओम शांति। बाप बैठ समझाते हैं ज्ञान और भक्ति के ऊपर। ये तो बच्चे समझ गए हैं, भक्ति से सद्गति नहीं होती और सतयुग में भक्ति होती नहीं। ज्ञान भी सतयुग में मिलता नहीं। श्री कृष्ण ना भक्ति करते हैं, ना ज्ञान की मुरली बजाते हैं। मुरली माना ही ज्ञान देना।
गायन भी है ना, मुरली में जादू, तो जरूर कोई जादू होगा ना, तो जरूर कोई जादू होगा ना। सिर्फ मुरली बजाना, वे तो कॉमन फकीर लोग भी बजाते रहते। इस मुरली में ज्ञान का जादू है। अज्ञान को जादू तो नहीं कहेंगे, मुरली को जादू कहते हैं। मनुष्य से देवता बनते हैं ज्ञान से। जब सतयुग है तो इस ज्ञान का वर्षा है, वहां भक्ति होती नहीं, भक्ति होती है द्वापर से, जबकि देवता से मनुष्य बन जाते हैं। मनुष्यों को विकारी, देवताओं को निर्विकारी कहा जाता है। देवताओं की सृष्टि को पवित्र दुनिया कहा जाता है। अभी तुम देवता बन रहे हो। ज्ञान किसको कहा जाता है? एक तो स्वयं की व बाप की पहचान, और फिर सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज को ज्ञान कहा जाता है। ज्ञान किसको कहा जाता है? एक तो स्वयं की व बाप की पहचान, और फिर सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज को ज्ञान कहा जाता है। ज्ञान से होती है सद्गति, फिर भक्ति शुरू होती है तो उतरती कला कहा जाता है, क्योंकि भक्ति को रात, ज्ञान को दिन कहा जाता है। अब ये तो कोई की भी बुद्धि में बैठ सकता है, परंतु दैवी गुण धारण नहीं करते हैं। ये बात तो बैठ सकती है किसी की भी बुद्धि में, परंतु दैवी गुण धारण नहीं करते। दैवी गुण हो तो समझा जाए ज्ञान की धारणा है। ज्ञान की धारणा वालों की चलन देवता मिसल होती है, कम धारणा वाले की चलन मिक्स रहती है। धारणा नहीं तो गोया वह बच्चे ही नहीं। मनुष्य बाप की कितनी गलानी करते हैं। ब्राह्मण कुल में आते हैं तो गाली देना, गलानी करना बंद हो जाता है। तुमको ज्ञान मिलता है, उस पर अपना विचार सागर मंथन करने से अमृत मिलेगा। विचार सागर मंथन ही नहीं करते तो बाकी क्या मंथन होगा? अगर विचार सागर मंथन नहीं होता तो फिर क्या मंथन होगा? आसुरी विचार। आसुरी विचार मंथन होंगे, क्योंकि ज्ञान का मंथन तो है नहीं, तो आसुरी विचार का मंथन होगा। उनसे किचड़ा ही निकलेगा। अभी तुम ईश्वरीय स्टूडेंट हो, जानते हो मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई पढ़ रहे हैं। देवताएं ये पढ़ाई नहीं पढ़ाएंगे। देवताओं को कभी ज्ञान का सागर नहीं कहा जाता है। ज्ञान का सागर तो एक को ही कहा जाता है। दैवी गुण भी ज्ञान से धारण होते हैं। ये ज्ञान जो तुम बच्चों को अभी मिलता है, ये सतयुग में नहीं होता। इन देवताओं में दैवी गुण है। तुम महिमा भी करते हो, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, तो अभी तुमको ऐसा बनना है। अपने से पूछना चाहिए, हमारे में सब दैवी गुण है या कोई आसुरी अवगुण है? अगर आसुरी अवगुण है तो उनको निकाल देना चाहिए, तभी देवता बनेंगे, नहीं तो कम दर्जा पालेंगे। अभी तुम बच्चे दैवी गुण धारण करते हो, बहुत अच्छी अच्छी बातें सुनाते हो। इनको ही कहा जाता है पुरुषोत्तम संगम युग, जबकि तुम पुरुषोत्तम बन रहे हो। तो वातावरण भी बहुत अच्छा होना चाहिए। मुख से कोई भी छीछी बात ना निकले, नहीं तो कहा जाएगा ये कम दर्जे का है। बोलचाल और वातावरण से झट पता चल जाता है। आपकी बोलचाल और वातावरण से झट पता पड़ जाता है। तुम्हारा मुखड़ा सदैव हर्षित होना चाहिए, नहीं तो
उनमें ज्ञान नहीं कहा जाएगा। मुख से सदैव रतन निकले। ये लक्ष्मी नारायण देखो कितने हर्षित मुख हैं। इन्हों की आत्मा ने ज्ञान रतन धारण किए थे। मुख से सदैव ज्ञान रतन निकलते हैं। रतन ही सुनते सुनाते कितनी खुशी रहती है। ज्ञान रतन जो अभी तुम लेते हो, फिर ये सभी हीरे जवाहरात बन जाते हैं। 9 रत्नों की माला कोई हीरे जवाहरातों की नहीं है, इन ज्ञान रत्नों की माला है। मनुष्य लोग फिर वह रतन समझ अंगूठियां आदि पहन लेते हैं। इन ज्ञान रत्नों की माला पुरुषोत्तम संगम युग पर पड़ती है। ये रतन ही तुमको भविष्य 21 जन्मों के लिए माला माल बनाते हैं। इनको कोई लूट न सके। यहां तुम ये हीरे जवाहरात पहनो तो झट कोई लूट ले जाए। अगर यहां किसी ने पहन लिए ये हीरे जवाहरात तो झट कोई लूट ले जाए। तो अपने को बहुत बहुत समझदार बनाना है। आसुरी अवगुणों को निकालना है। आसुरी अवगुणों से शक्ल ही ऐसी हो जाती है। क्रोध में लाल लाल तांबे जैसी शक्ल हो जाती है। काम विकार वाले तो काले बन जाते हैं। तो बच्चों को हर बात में विचार सागर मंथन करना चाहिए। ये पढ़ाई है ही बहुत धन पाने की। वे पढ़ाई कोई रतन थोड़े ही है। हाँ, नॉलेज पढ़कर बड़ा पोजीशन पा लेते हैं। तो पढ़ाई काम आई, ना कि पैसा। पढ़ाई ही धन है। वह है हद का धन और यह है फिर बेहद का धन है। दोनों पढ़ाई। अभी तुम समझते हो बाप हमको पढ़ाकर विश्व का मालिक बना देते हैं। वे अल्पकाल क्षण भंगुर की पढ़ाई है 1 जन्म के लिए। फिर दूसरे जन्म में नए सिर पढ़ना पड़े। वहां धन के लिए पढ़ाई की दरकार ही नहीं। वहां तो अभी के पुरुषार्थ से अकीचार माना अथाह धन मिल जाता है। अभी के पुरुषार्थ से धन अविनाशी बन जाता है। देवताओं के पास धन बहुत था। फिर जब भक्ति मार्ग अर्थात रावण राज्य में आए तो कितना था, कितने मंदिर बनाए हुए। फिर आकर मुसलमानों आदि ने धन लूटा, कितने धनवान थे। आज की पढ़ाई से इतना धनवान कोई बन ही नहीं सकेगी। तुम अभी जानते हो हम इतनी ऊंची पढ़ाई पढ़ते हैं जिससे यह बनते हैं। क्या बनते हो? देवी देवता बनते हैं। तो पढ़ाई से देखो मनुष्य क्या बन जाते हैं, गरीब से साहूकार। अभी भारत भी कितना गरीब है और साहूकारों को तो फुर्सत ही नहीं है। अपना अहंकार रहता है, मैं फलाना हूं। इसमें अहंकार आदि मिट जाना चाहिए। हम आत्मा है। आत्मा के पास तो धन दौलत हीरे जवाहरात आदि कुछ भी नहीं है। बाप भी कहते देह सहित सब संबंध छोड़ो। देह सहित सब संबंध छोड़ो। आत्मा शरीर छोड़ती है तो साहूकार आदि सब खत्म हो जाती है। जब नए सिर पढ़कर फिर धन कमावे या तो दान पुण्य अच्छा किया हो तो साहूकार के घर जन्म लेंगे। कहते हैं ना पास्ट के कर्मों का फल है। अब नॉलेज का ध्यान किया होगा, वह कॉलेज धर्मशाला आदि बनाई है तो उसका फल मिलता है, परंतु अल्पकाल के लिए। यह दान पुण्य भी यहाँ किया जाता है और सतयुग में नहीं किया जाता है। सतयुग में अच्छे ही कर्म होते हैं क्योंकि अभी का वर्षा मिला हुआ है। तो वहां कोई का भी कर्म होता ही नहीं क्योंकि रावण ही नहीं है और गरीबों का भी कर्म नहीं बनेगा। अब यहाँ तो साहूकारों के भी कर्म बनते हैं, तब तो ये बीमारियां आदि दुख देते हैं। वहां भी कार में जाते ही नहीं तो विक्रम कैसे बनेंगे? सारा मदार है कर्मों पर। ये माया रावण का राज्य है जो मनुष्य विकारी बन जाते हैं।
बाप आकर पढ़ाते हैं निर्विकारी बनाने के लिए। बाप निर्विकारी बनाते हैं, माया फिर विकारी बना देती है। रामवंशी और रावण वंशी की युद्ध चलती है। तुम बाप के बच्चे हो, वे रावण के बच्चे हैं। कितने अच्छे अच्छे बच्चे माया से हार खा लेते हैं। माया भी बड़ी प्रबल है, फिर भी उम्मीद रखते हैं। अधम से अधम, माना बिल्कुल पतित का भी उद्धार करना होता है ना। बाप को तो सारे विश्व का उद्धार करना होता है। बहुत गिरते हैं, एकदम चट खाते में अधम से अधम बन जाते हैं। ऐसे का भी बाप उद्धार करते हैं। अधम तो सब है रावण राज्य में, परंतु बाप बचाते हैं, फिर भी गिरते रहते हैं तो बहुत अधम बन जाते हैं। उनका फिर इतना चढ़ना नहीं होता है, वे अधमपना अंदर खाता रहता है। जैसे तुम कहते हो अंतकाल जो स्त्री सिमरे, उनकी बुद्धि में वे अधमपना ही आता रहेगा, हमने ये किया है। तो बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं, कल्प कल्प तुम ही देवता बनते हो, जानवर बनेंगे क्या? मनुष्य ही बनते हैं और समझते हैं। इन लक्ष्मी नारायण को भी नाक कान आदि है, मनुष्य है ना, परंतु देवी गुणों वाले हैं, इसीलिए इनको देवता कहा जाता है। ये ऐसा सुंदर देवता कैसे बनते हैं, फिर कैसे गिरते हैं, इस चक्र का तुमको मालूम पड़ गया है। जो विचार सागर मंथन करते होंगे उनको धारणा भी अच्छी होगी। विचार सागर मंथन ही नहीं करते तो बुद्धू बन पड़ते। मुरली चलाने वाले का विचार सागर मंथन चलता होगा, इस टॉपिक पर ये समझाना है, ऑटोमेटिकली विचार सागर मंथन चलता है। फलाने आने वाले हैं, उन्हों को भी उल्लास से समझाएंगे, हो सकता है कुछ समझ जाए, भाग्य पर है। कोई झट निश्चय करेंगे, कोई नहीं करेंगे, उम्मीद रखी जाती है। अभी नहीं तो आगे चलकर समझेंगे जरूर, उम्मीद रखनी चाहिए ना। उम्मीद रखना माना सर्विस का शौक है, थकना नहीं है। भल कोई पढ़कर फिर अदम बना है, आता है तो जरूर उनको विजिटिंग रूम में बिठाएंगे। वे कहेंगे चले जाओ, मैं तो यही कहेंगे कि चले जाओ यहां से। जरूर पूछेंगे इतने दिन क्यों नहीं आए, कहेंगे माया से हार खा ली। ऐसे ढेर आते हैं। बीच में जब गैप पड़ता है ना तो समझ में आता है माया से हार खाई होगी, पता तो सब पड़ जाता है। तो ऐसे ढेर आते हैं, समझते ज्ञान बहुत अच्छा था परंतु माया ने हरा दिया। स्मृति तो रहती है ना, भक्ति में तो हारने और जीतने की बात ही नहीं रहती, ये नॉलेज धारण करने की है। अभी तुम बाप द्वारा सच्ची गीता सुनते हो जिससे देवता बन जाते। बिगर ब्राह्मण बने देवता बन नहीं सकते। क्रिश्चियन, पारसी, मुसलमानों में ब्राह्मण होते ही नहीं है। ये सब बातें अभी तुम समझते हो। तुम जानते हो अलफ को याद करना है, अलफ को याद करने से ही बादशाही मिलती है। जब भी तुमको कोई मिले बोलो अलफ अल्लाह को याद करो। अलफ को ही ऊंच कहा जाता है, अंगुली से अलफ का इशारा करते हैं ना। अलफ को एक भी कहा जाता है, अलफ को एक भी कहा जाता है। एक ही भगवान है, बाकी तो सब है बच्चे।
बाप तो सदैव अलग ही रहते हैं, बादशाही करते नहीं और ज्ञान भी देते हैं, अपना बच्चा भी बनाते हैं। तो बच्चों को कितनी खुशी में रहना चाहिए। बाबा हमारी कितनी सेवा करते हैं, हमको विश्व का मालिक बनाते हैं, फिर खुद उस नई पवित्र दुनिया में आते भी नहीं। पावन दुनिया में उनको कोई बुलाते भी नहीं, पतित ही बुलाते हैं। पावन दुनिया में क्या आकर करेंगे? उनका नाम ही है ना पतित पावन। तो पुरानी दुनिया को नया बनाने की उनकी ड्यूटी है। बाप का नाम है शिव और सालीग्राम बच्चों को कहा जाता है, उनकी पूजा होती है। शिव बाबा के सब याद करते हैं। दूसरा ब्रह्मा को भी बाबा कहते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा कहते तो बहुत है, परंतु उनको यथार्थ रीति जानते नहीं है। और ब्रह्मा किसका बच्चा है? तुम कहेंगे परम पिता परमात्मा शिव ने उनको एडॉप्ट किया है। अब यह तो शरीरधारी है ना, ईश्वर की औलाद सब आत्माएं है। सब आत्माओं को अपना अपना शरीर है, अपना अपना पाठ मिला है, जो बजाना ही है। ये परंपरा से चला आता है। अनादि अर्थार्थ उनका आदि मध्य अंत नहीं। मनुष्य सुनते हैं, एंड होती है तो फिर मूंझते हैं कि फिर बनेंगे कैसे। ये सुनते हैं कि एंड होती है, फिर वो सोचते हैं कि फिर बनेंगे कैसे। बाप समझाते ये अनादि है, कब बने हैं ये पूछने का नहीं रहता। परले होती ही नहीं, ये भी गपोड़ा लगा दिया है। थोड़े मनुष्य हो जाते हैं, इसीलिए कहा जाता है जैसे परले हो गए। बाबा में जो ज्ञान है ना, वे अभी ही इमर्ज होता है। इनके लिए ही कहते हैं सारा सागर स्याही बनाओ तो भी पूरा नहीं होगा। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार हो गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सर पहला पॉइंट, अपने हर्षित मुख मुखड़े से बाप का नाम वाला करना है। अपने हर्षित मुख मुखड़े से बाप का नाम वाला करना है। ज्ञान रतन ही सुनने और सुनाने हैं। ज्ञान रतन ही सुनने और सुनाने हैं। गले में ज्ञान रत्नों की माला पड़ी रहे। गले में ज्ञान रत्नों की माला पड़ी रहे। आसुरी अवगुणों को निकाल देना है। अपने हर्षित मुख मुखड़े से बाप का नाम वाला करना है। ज्ञान रतनी सुनने और सुनाने हैं, कोई और चीजों में नहीं जाना। ज्ञान रतन सुनने और सुनाने। गले में ज्ञान रत्नों की माला पड़ी रहे। आसुरी अवगुणों को निकाल देना। दूसरा पॉइंट, सर्विस में कभी थकना नहीं है। जिसको शौक होता है ना, वो थकता नहीं है। तो अगर अभी तक भी शौक नहीं है तो थकावट बहुत जल्दी आएगी। शौक लाना है
बाबा को अच्छा लगेगा जब हर एक बच्चे को सर्विस का शौक होगा। मनसा वाचा कर्मणा, कोई भी सेवा हो, ये नहीं सिर्फ भाषण सुनाने की सेवा में ही मेरे को अच्छा लगता है। मनसा सेवा में भी जब भी आराम से भी बैठे तो भी हमारे मनसा शुद्ध संकल्पों की रचना रचे और वातावरण को शुद्ध करे। कर्मना में भी कोई भी सेवा हो तो हम हाजिर हो जाए। जी नहीं चुराए, कि कहते ना हम जी नहीं चुराते पर हमारी तबीयत ठीक नहीं होती। पर बाबा तो कहते हैं ना, अगर आपका शौक है तो आप करेंगे ना, तो आप उमंग उत्साह में सब करते जाएंगे, तबीयत भी ठीक हो जाती है। जिसको शौक हो जाता है उसको पता है इसी से मेरी तबीयत ठीक होनी है। आपने देखा है लोगों को किसी चीज का, आप खिलाड़ी को अगर बीमार भी पड़ जाते है उसको पता है मेरे को शौक है तो वो खेल नहीं छोड़ता है। आपने और भी कईयों को ऐसे व्यायाम करने का शौक हो जाता है। शौक हो जाता है ना, तो वो कुछ भी होगा ना तो डर जाएंगे कि अरे मेरा व्यायाम छूट जाएगा, मेरा जिम जाना छूट जाएगा। तो बताएंगे नहीं, चुप रहेंगे अंदर से कि कहीं मेरे को रोक ना दे। शौक हो गया ना, किसी भी चीज का जब शौक हो जाता है तो थकावट नहीं होती है। उल्टा समझ लेते इसी से हमारी बीमारी ठीक हो जाएगी। तो यहां भी तो हमको क्या करना है, चिंतन ही तो बदलना है। चिंतन में ये लाना है कि मुझको शौक है, और शौक सच में होना भी चाहिए, ऐसे टेम्परेरी नहीं करना चाहिए। सर्विस करिया, किसी ने कहा ये कर दो, ठीक है कर देते, दिल से करना। हाँ? तो फिर देखना कैसे परिवर्तन आ जाता है, विचारों में, व्यक्तित्व में, सब में चेंज आ जाता है जब आप सर्विस को दिल से करते हैं। कोई भी तरह की सर्विस हो, मनसा वाचा कर्मणा। अकेले बैठे ऐसे नहीं कि टाइम पास कर दे, चिंतन अच्छा रखो, वही वायुमंडल, वही वातावरण आपको सपोर्ट करने वाला है। आपके चिंतन से जो वाइब्रेशन फैले आपको मदद करे। तो आसुरी अवगुणों को निकाल देना है। सर्विस में कभी थकना नहीं है। थक जाते हैं ना, थकावट हो जाती है, थकना नहीं है। जैसे ही सर्विस का मौका मिला, शौक है ना, तो तुरंत भागेंगे कि अरे सेवा मिली है, कोई खुश हो जाते हैं। सेवा, जिनको थकावट होती है सर्विस का शौक नहीं, चाहे किसी भी तरह की सेवा, मुरली सुनाने की भी सेवा मिलेगी। कोई आएगा, अब शौक है तो कोई आए, अच्छा बाबा का बच्चा है उसको मुरली सुनानी, शौक है। यानी मैं तो अभी सुना के अभी तो मैं आराम करने चली। हाँ, माना शौक नहीं, अभी शौक नहीं आया है। कोई भी सेवा देखेंगे तो एकदम उसमें खड़े हो जाएंगे कि सेवा है। ये नहीं अरे मैं तो सुबह से ही लगा हुआ हूँ, तो माना तुम बस कार्य कर रहे थे, खुश नहीं थे ना सेवा करके। सेवा मिली, माना खुशी आ गई। कई तो कहते देखो हमने सुबह से ये सेवा करी है ना, अब हम थक गए हैं, तभी तो हम बीमार हो गए, सेवा बहुत थी ना। तो चिंतन अभी इसी चीजों में जाएगा, मैं बीमार हो गया, सेवा थी ना, वो सेवा से तंदुरुस्त होंगे। जिसका ये चिंतन आ गया उसको शौक हो जाएगा, तो ये शौक जगाना पड़ता है। फिर देखो कमाल, आपने देखा होगा किसी के दोस्त होते हैं ना, उनका शौक होता है कि कोई फुटबॉल का शौक, उनके घर में कोई फुटबॉल नहीं खेलता, पर दोस्त जो मिले वो उनको फुटबॉल का शौक है, तो वो ले जाएंगे उसको। पहले उसका दिन नहीं लग रहा था, धीरे धीरे देखा उसने खेल के तो उसको अच्छा लगा, फिर और ऐसे बढ़ता चला गया, बढ़ता, तो अब उसका शौक बन गया। पहले कोई उससे पूछता तुमको फुटबॉल खेलना है, कहेगा नहीं नहीं मेरे को नहीं खेल, चलो तुम्हारे साथ चला जाता हूँ। देखेगा ये ऐसे खेल रहा है, ऐसे खेल रहा है, तो सीख जाएगा, और फिर सीखते सीखते उसको क्या हो जाएगा, शौक हो जाएगा। ये जितने भी खिलाड़ी है, अगर इन्हें शौक नहीं है तो ये खेल नहीं सकते और ना ही जीत सकते हैं।
इन्हें शौक है। पर किसी माँ बाप ने अपने बच्चे के अंदर शौक नहीं डाला है, उसने अपने आप डेवलप किया होता। तो कईयों को ऐसा लगता है ना कि इनको ना सेवा का बड़ा शौक है, हमको है नहीं, हम थक जाते हैं बड़े जल्दी। तो शौक तो पैदा करना पड़ता है, समझा? तो सर्विस में कभी थकना नहीं है, उम्मीद रख शौक से सर्विस करनी है, विचार सागर मंथन कर उल्लास में रहना है। मानो उम्मीद रखनी है कोई आए, उसको बाबा का बनाना है, उसको जगाना है। उम्मीद रख के ना, कि ऐसा ना हो कि वो माना बाबा का बच्चा ना बना, अरे ये तो बनते ही नहीं है, इनसे होगा ही नहीं। तो उम्मीद रखकर शौक से सर्विस करनी है, विचार सागर मंथन कर उल्लास में रहना है। ओके, तो सर्विस में कभी थकना नहीं है, उम्मीद रख शौक से सर्विस करनी है, विचार सागर मंथन कर उल्लास में रहना है। आज का वरदान, कंफ्यूज होने के बजाय लूज कनेक्शन को ठीक करने वाले समस्या मुक्त हो। कंफ्यूज होने के बजाय लूज कनेक्शन को ठीक करने वाली समस्या मुक्त हो। आपको कंफ्यूज होने के बजाय लूज जो कनेक्शन है आपका, उसको ठीक करना है। आपका कनेक्शन लूज है, इसीलिए आप कंफ्यूज हैं। अगर किसी भी बात में आप कंफ्यूज होते हैं तो अपना कनेक्शन ठीक कर ले, तो फिर आप समस्या मुक्त बन जाएंगे। सभी समस्याओं का मूल कारण कनेक्शन लूज होता है। सभी समस्याओं का मूल कारण कनेक्शन लूज होता है। सिर्फ कनेक्शन को ठीक कर दो तो सर्व शक्तियां आपके आगे घूमेंगी। यदि कनेक्शन जोड़ने में 1-2 मिनट लग भी जाते हैं तो हिम्मत हारकर कंफ्यूज ना हो जाओ। निश्चय के फाउंडेशन को हिलाओ नहीं। मैं बाबा का, बाबा मेरा, इस आधार से फाउंडेशन को पक्का करो तो समस्या मुक्त बन जाएंगे। मैं बाबा का, बाबा मेरा, इस आधार से फाउंडेशन को पक्का करो तो समस्या मुक्त बन जाएंगे। आज का स्लोगन, बीज रूप अवस्था में स्थित रहना, यही पुराने संस्कारों को परिवर्तन करने की विधि है। बीज रूप अवस्था में स्थित रहना, यही पुराने संस्कारों को परिवर्तन करने की विधि है। कोई भी पुराना संस्कार आपको तंग कर रहा है, बीज रूप अवस्था में स्थित हो जाओ। यानी ये पक्का करो कि आप कौन है। आपकी अवस्था में आपकी स्थिति माना ऐसे स्थित हो गए, मैं कौन, बिंदी, और बाकी सारी जितने भी पुराने संस्कार हैं वो तो शरीर मान मान के हमने पक्के कर लिए हैं। कोई भी बात आती है, मेरी नेचर ऐसी है ना, मेरा संस्कार ऐसा है ना, पर वो तो शरीर के साथ था, रावण की दुनिया में था। अब तो बाप के पास हो और बाप ने सबसे पहला पाठ आत्मा का पक्का कराया है। तो बीज रूप अवस्था में स्थित रहना, यही पुराने संस्कारों को परिवर्तन करने की विधि है। अव्यक्त इशारे, इस अव्यक्ति मास में बंधन मुक्त रहे, जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करो। जब सेवा में व अपने पुराने संस्कारों को परिवर्तन करने में सफलता नहीं मिलती है तो कोई ना कोई विघ्न के वश हो जाते हो। जब सेवा में व अपने पुराने संस्कारों को परिवर्तन करने में सफलता नहीं मिलती है तो कोई ना कोई विघ्न के वश हो जाते हो, फिर उनसे मुक्त होने की इच्छा रखते हो, लेकिन बिना शक्ति के ये इच्छा पूर्ण नहीं हो सकती। इसीलिए अलंकारी रूप बनो। माना जो बाबा ने सिखाया है, जो अलंकार दिए हैं, जो शक्तियां दी है, उनको धारण करो। शक्ति रूप धारण करो तो बंधन मुक्त बन जाएंगे। शक्ति रूप धारण करो, कमजोर नहीं हो, शक्ति रूप धारण करो तो बंधन मुक्त बन जाएंगे।
ओम शांति।